31 ईयर्स की सर्विस का इनको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। अब 31 ईयर्स की सर्विस को जीरो कर दिया आपने बिल्कुल, नॉट पे सिंगल पेनी। 5 साल की या 3 साल की डाइस नोन सर्विस में 31 ईयर्स की सर्विस खत्म हो जाएगी। विल कॉल योर जनरल मैनेजर और विल रिकवर फ्रॉम हिज सैलरी। सर एक यू हैंड ओवर अ चेक विद इन 7 days, अदरवाइज योर CMD विल रिमेन प्रेजेंट हियर। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगा दी, लेकिन बदले में उसे पेंशन के रूप में मात्र 1 रुपए मिले। यह कितना दर्दनाक होगा। यह मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सुना गया, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि BSNL कंपनी जिसमें उन्होंने 30 साल तक काम किया, उसने उनकी पेंशन रोक दी है और वह पिछले 5 वर्षों से दर दर भटक रहे हैं। माननीय न्यायाधीश ने इस बुजुर्ग की पीड़ा को समझते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और तत्काल उनकी बकाया राशि जारी करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भुगतान 1 सप्ताह के भीतर नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। नाउ लेट्स वॉच द कोर्ट प्रोसीडिंग। ट्रिब्यूनल का क्या कहना है? माय लॉर्ड, इन्होंने 3 साल की सर्विस को डायनोन किया है और बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे रही पेंशन इन्होंने रोकी है। पेंशन का प्रकरण डायनोन प्रकरण इन्होंने बनाया है। इन्होंने डायनोन प्रकरण बनाने के पहले उनको पूछा भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप BSNL पे डेपुटेशन पे थे कि मर्ज हो गए थे? इन्होंने मर्ज कर दिया था, पहले डेपुटेशन कर दिया था, शुरू में डेपुटेशन के बाद में मर्ज कर दिया। ओरिजिनल एम्प्लॉय आप DOPT के? DOT का था मैं। DOT का किस पोस्ट पे थे? मैं SD पोस्ट पर था, सब डिविजनल इंजीनियर। अच्छा। हाँ, तो डिविजनल इंजीनियर पोस्ट पे प्रमोट हुआ इधर आकर के इनके यहाँ BSNL में? जी, BSNL में। तो BSNL ने ये ऑर्डर निकाला है। अच्छा, ये ऑर्डर केवल 3-3.5 साल की सर्विस है, जो मेडिकल ग्राउंड की सर्विस है, उस आधार पर इन्होंने पूरे समय को ही ब्रेक बता दिया है। और आपकी इनिशियल डेट अपॉइंटमेंट क्या है DOPT में? मेरी 1982, 9 अगस्त 1982। और रिटायर कब हुए? 2018, 31 दिसंबर 2018। और उसमें केवल 3 साल आपका डाइस नोन है? केवल 3 साल डाइस नोन है। उसके पीछे इन्होंने पूरा डाइस नोन करके उसे अनक्वालिफाइड सर्विस बता दिया है। उन्होंने नहीं बताया। DOPT कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। आपका मर्जर ऑर्डर कहाँ है? कौन सा इनेक्चर है? किस ऑर्डर से मर्ज हुए थे? ये सर अभी तो हमारा रिप्लाई आया नहीं है, इनकी पिटीशन है और उसके अंदर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं। आप सर्विस बुक में देखा होगा ना, आपको सर्विस बुक लेके बुलाया है, उसमें लिखा होगा। कब मर्ज हुए हैं ये? सर ये 2000 में मर्ज हुए हैं। 2004 में। 2000 मर्ज हो गए ना, तो मर्जर में आप डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट से सर्विस नहीं काउंट करेंगे आप? एक्चुअली क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का अपॉइंटमेंट है इनका। तो क्या फर्क पड़ता मर्जर के बाद? सर BSNL क्या फिर बाद में पेंशन नहीं देता है। BSNL में पेंशन नहीं आफ्टर 2000 जब भी BSNL बना, तो जो पेंशन होती है DOT देता है। तो इनका जो पेंशन का केस हमने CCA को बना के भेज दिया है सर, कम्युनिकेशन और कंट्रोल अकाउंट को। तो डिसाइड वो करता है पेंशन देना है या नहीं देना है। तो हमने इनकी टोटल 35 साल की सर्विस थी, जिसमें 3 साल इनका डाइस नोन है। 31 साल की सर्विस में हमने बना के भेजा सर CCA को, तो CCA ने वो डिस्क्वालीफाई कर दिया है सर। हाँ, ये P36 जो बता रहे हो आप? हाँ सर, उन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं किया था। ये 10 ईयर्स किस बेसिस पे कह रहे हैं कि क्वालिफाई नहीं है? 10 ईयर से कम कहते हैं सर। वो CCA दे रहा है मेरे, क्योंकि हमने इनकी जो 83 में इन्होंने ज्वाइन किया है और ये 2011 से 2015 तक ये एब्सेंट रहे हैं। तो बीच में इन्होंने कुछ सर्विस की। इस तरीके से टोटल जो ना 3 साल 10 महीने ये डाइस नोन रहे हैं। तो पूरी सर्विस कैसे वाइप्ड आउट हो जाएगी मैडम? सर इनके कुछ 4 केसेस चल रहे थे, तो इनको डाइस नोन विद ब्रेक इन सर्विस किया है सर। हो गया पनिशमेंट, ठीक है, वो पनिशमेंट उतनी सर्विस मत काउंट करिए आप, लेकिन बाकी सर्विस क्यों नहीं पेंशनेबल होगी? सर वो CCA ने डिसाइड किया है सर। CCA पार्टी नहीं है क्या यहाँ? सर CCA वो डिसाइड करता है सर, जो सर्विस पेंशन अथॉरिटी वो है सर हमारे यहाँ। तो आपने फिर ये पूछा क्यों नहीं? पेंशन अथॉरिटी वो नहीं, आपका मैनेज उसके ऊपर इसका आंसर ये है। ये ग्रेचुटी वगैरह दे दिए सब आपने? कुछ नहीं, वो भी नहीं दिया? उसमें सर लेस देन 15 ईयर सर्विस होते हैं, ग्रेचुटी के एंटाइटल नहीं होते हैं। जैसे 10 साल के लिए पेंशन है, लेस देन 10 ईयर्स ये क्वालिफाई कर रहे हैं, और ग्रेचुटी के लिए मिनिमम 15 ईयर्स होना जरूरी है सर। मैडम 10 साल से कम कहाँ है सर्विस? तो 35 ईयर्स की सर्विस है इनकी। 36 ईयर ये लिख के दे दें। नहीं, वो उन्होंने तो आपके आधार पे लिखा है, डाइस नोन कर दिया, पूरा पीरियड ब्रेक कर दिया, ये लिख दिया है। पूरा पीरियड ब्रेक कैसे कर दिया? सर मेरा सबमिशन ये है कि यूनियन ऑफ इंडिया अगर इसके अंदर में पार्टी बनती है तो पिक्चर जहाँ तक क्लियर होगी। ये आप खुद ही लिख रहे हैं, नेट क्वालिफाइंग सर्विस 31 ईयर्स की। जी सर। जी, तो 31 ईयर्स की सर्विस का इनको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा? सर ये बनाकर हमने CCA को भेज दिया है सर, कम्युनिकेशन और कंट्रोल अकाउंट को। सर इसका सारा आंसर केस CCA को बना के भेजा जाता है। मैडम कब? ये रिटायर्ड हुए तो BSNL के एम्प्लॉय थे ना, कि किसके एम्प्लॉय थे रिटायरमेंट के समय? BSNL के। तो BSNL की लाइबिलिटी बनती है इनको सब देना बेनिफिट।
सीसीए की क्यों बनेगी? सर केसेस बना के जो सुपरविजन जो है सारे आपका बीएसएनएल का पेंशन मैटर क्या सीसीए कंट्रोल करता है? जी हाँ सर। आई डोंट थिंक सो। सर बीएसएनएल में पेंशन है ही नहीं। तो जो भी आपके यहाँ बेनिफिट मिलते हैं वो तो देंगे। बीएसएनएल में जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो क्यों नहीं देंगे आप? लीव एनकेशमेंट 5 साल की या 3 साल की डाइस नोन सर्विस में 31 ईयर्स की सर्विस खत्म हो जाएगी। विल कॉल योर जनरल मैनेजर और टू एक्सप्लेन, विल रिकवर फ्रॉम हिज सैलरी। व्हाट इज ऑल दिस? आप 31 ईयर्स की सर्विस को जीरो कर दिया आपने बिल्कुल। नॉट पेइंग सिंगल पेनी। सीसीए से कैसे कवर होंगे आप? ये बीएसएनएल अपना इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट है, आप अपने एम्प्लॉय को देते कि नहीं बेनिफिट्स? पेंशन तो सर सीसीए से ही बनती है सर। अब ही इज नो मोर एम्प्लॉय ऑफ डीओपीटी, ही वाज नॉट अ पेंशनर ऑफ डीओपीटी। ये आपके पेंशन, एक बार सर्विस मर्ज हो गई तो सर बीएसएनएल में तो अपने पेंशन की कोई है ही नहीं है सर। नहीं होगी तो जो बेनिफिट मिलने वो तो देंगे ना। बाकी बेनिफिट आपके बीएसएनएल के जो बेनिफिट मिलते वो क्यों नहीं दे रहे हैं आप? लीव एनकेशमेंट आपको देना। लीव इनकैशमेंट नहीं दिया, ग्रेच्युटी नहीं दिया। इनके ऊपर जो चार्ज लगे हुए थे ना वो अभी क्लियर नहीं हुए ना। कब तक करेंगे मैडम, कब तक चलेंगे? कितने फाइनेंशियल के चार्जेस हैं क्या? आने से चार्ज कोई नहीं, क्या चार्ज है? क्यों नहीं कंप्लीट किया अभी तक इंक्वायरी या कोई भी पेंडिंग है तो? 6 ईयर तो रिटायरमेंट हो गया मेरे कंप्लीट। 6 ईयर से रिटायर हूँ, एक पैसा नहीं मिला। इवन मेडिकल कार्ड तक नहीं दिया इन्होंने। मेडिकल ट्रीटमेंट भी हर एक को मिलता है, मेडिकल कार्ड कहते वो भी वापस जमा करा लिया। और जो रिटायर्ड को दिया था वो भी नहीं दिया है मेडिकल। मेरा कीप ट्रीटमेंट योर चीफ जनरल मैनेजर प्रेजेंट, अदरवाइज विल कॉल योर CMD फ्रॉम दिल्ली इफ दिस इज द एटीट्यूड ऑफ टुवर्ड्स योर रिटायर्ड एम्प्लॉय। आप अननेसरी यू आर रेलिगेटिंग हिम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन ही इज योर एम्प्लॉय। गलत इंटरप्रिटेशन के आधार पर मिस्टर काउंसिल, वी आर कंसर्न दैट ही इज अ रिटायर्ड एम्प्लॉय। यस सर। इनके क्या क्या एंटाइटलमेंट हैं रिटायरमेंट के बाद? क्या क्या मिलते हैं मैडम? आपको क्या मिलेंगे सर्विस से आप रिटायर होंगे? ग्रेच्युटी मिलेगी, लीव इनकैशमेंट में और? मिलेगा। अगर कोई LIC होगी इनकी हाँ। पॉलिसी वो मिलेगी। Is there any order withholding all these benefit? कोई He was terminated from service? तो Then why he is not entitled for these benefits at least? क्यों नहीं पे कर रहे हैं इनके रिटायरल ड्यू? ये सब लेटर है प्रति प्रबंधक दूरसंचार भारत संचार लिमिटेड गुना ये श्री DPS अग्निहोत्री पूर्व SDE सेवानिवृत्ति 31/12/18 के संबंध में लेटर नंबर स्वयं से उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 4/1/2016 के क्रम में आपके कार्यालय आदेश दिनांक 9/11/16 से डाइजनल 31/7/11 से 23/10/2013 डाइजनल 1/5/14 से 26/7/15 तक की ब्रेक इन सर्विस के कारण 10 वर्ष से क्वालिफाइंग सेवा कम है। अतः सेवा पुस्तिका के साथ प्रकरण आपके पास यथावत वापस भेजा जा रहा है, इसलिए इनको पेंशन नहीं दी जा सकती। तो सर इस ऑर्डर को इन्हें चैलेंज करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। ये जो ऑर्डर है ये इशू किया है CC। इनकी जो पेंशन है ये यूनियन ऑफ इंडिया देगी। यूनियन ऑफ इंडिया क्यों देगी? सर क्योंकि ये DOT के एम्प्लॉई हैं। DOPT के? यस सर। और ये फिर इन्होंने यहाँ पर आकर ना BSNL में अपना एब्जॉर्प्शन वो में ले लिया, तो ये उसमें एब्जॉर्ब हो गए। लेकिन इनको सैलरी हमने दी है, तब इनकी पेंशन वहीं से आएगी ना DOPT से। ये जो डिपार्टमेंट है ये है ना DOPT। तो हमने इनके पेंशन का केस DOPT को ना भिजवाया, उसने इस लेटर से हमको ना वापस कर दिया। Forget the pension part. सर एक भी You hand over a check within 7 days, otherwise your CMD will remain present here. By next Monday you come with a check and or demand draft of all the amount payable to him.